12 जून की दोपहर अहमदाबाद का आसमान चीखों और धुएं से भर गया। एक दर्दनाक हादसा जिसने 241 जिंदगियां निगल ली। हर घर में मातम, हर गली में खामोशी और हर दिल में एक ही सवाल, क्यों? इस भयावह त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके सपने और उनके पीछे छोड़े गए सवाल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज हम उनकी याद में झुकते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए जानते हैं क्या हुआ। क्या कोई इंसान सच में मौत को मात दे सकता है, या फिर कभी कभी मौत खुद ब खुद रुक जाती है किसी के इशारे पर, किसी की वजह से जो शायद हमारी समझ से परे है? अहमदाबाद की उस भयावह दोपहर में जब आसमान से जलते विमान का मलबा गिरा तो सब कुछ राख में बदल गया। लेकिन उस राख में एक इंसान चलकर बाहर आया और इसी ने दुनिया को चौंका दिया। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए। क्या ये ईश्वर का चमत्कार था? क्या ये किस्मत का खेल था? या फिर वो कोई अदृश्य शक्ति थी जो कह रही थी, अभी नहीं। सीट नंबर 11A अब एक नंबर नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी है। एक चमत्कारी कहानी जो याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, कभी कभी मौत को भी चुनौती दी जा सकती है। अहमदाबाद में जब उड़ान भरने के कुछ ही पलों के भीतर विमान रिहायशी इलाके पर गिरा, 241 लोग मौत के आगोश में समा गए। किसी की पहचान तक नहीं बची, लेकिन एक शख्स उस मलबे से, आग की लपटों से, धुएं और चीखों के बीच से खुद चलकर बाहर निकला। उसकी सीट थी 11A, खिड़की के पास की एक साधारण सीट, जो अब एक असाधारण कहानी बन चुकी है। 59 सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन यही 59 सेकंड उस एक इंसान की जिंदगी बन गए। वो इंसान कहता है, पता नहीं कैसे निकला, मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो चारों तरफ लाशें थी, जलते शरीर थे। मैं गिरा पड़ा था। कोई मुझे खींच लाया या मैं खुद निकला, नहीं जानता। वो चल रहा था, लड़खड़ाते कदमों से, फटे कपड़ों में, खून से सना चेहरा, लेकिन सांसें चल रही थी। इस कहानी को चमत्कार कहें या किस्मत, पर यह तय है कि ये एक साधारण कहानी नहीं है। ये उस मानसिक और शारीरिक ताकत की मिसाल है जो आपात स्थिति में सिर्फ 0.01% लोगों में होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 11A सीट आपातकाल खिड़की के पास थी। शायद इससे बाहर निकलने का रास्ता बना। शायद उस इंसान ने एक पल में फैसला ले लिया, खिड़की तोड़ो और बाहर निकलो। शायद उसका शरीर सक्षम था और उसका मन उससे भी ज्यादा मजबूत। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सीधा होता तो बाकी 241 लोग क्यों ना बचते? क्या वो कम समझदार थे? क्या वो कम ताकतवर थे? नहीं, फर्क था तो सिर्फ समय, किस्मत और एक अदृश्य हाथ का। अगर धमाका एक पल पहले होता, अगर आग एक सेकंड तेज फैलती, तो शायद वो सीट भी राख हो जाती। शायद ये एक मौका था, किसी अधूरी कहानी को पूरा करने का, किसी अनसुने मकसद को जीने का। वो इंसान अब अस्पताल में है, शरीर पर जख्म है, लेकिन उसकी आत्मा बोलती है, मैं क्यों बचा नहीं जानता, लेकिन अब मुझे किसी काम के लिए बचाया गया है। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है उस रहस्य की जो किसी ब्लैक बॉक्स में नहीं, एक बची हुई सांस में छिपी है। सीट 11A अब एक खामोश गवाही है कि जब सब खत्म हो जाता है, तब भी उम्मीद की एक लौ बाकी रह जाती है। इस चमत्कार को आप जैसा चाहे नाम दे, ईश्वर का आशीर्वाद, किस्मत, यमराज की मेहरबानी या फिर सिर्फ इत्तेफाक, लेकिन एक बात तय है, ये घटना हमारी सोच से परे है। और इस कहानी का अंत शायद ये अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि कभी कभी मौत की राख से निकलती है एक जिंदगी, जिंदा, जागती और दुनिया को बदलने को तैयार।
कमेंट करके बताइए कि आप इस चमत्कार को क्या मानते हैं, किस्मत, ईश्वर या कुछ और।